हेलो बच्चा पार्टी व्हाट्सअप, आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग एज ऑलवेज। तो यार आज अपन लोग मिल रहे हैं आपके एक प्यारे से सवाल का आंसर लेके। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर लॉ स्टूडेंट के दिमाग में आता ही आता है। ये क्वेश्चन क्या है कि मैम बहुत सारे लॉ कॉलेजेस दो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, BA LLB और BB LLB। तो पहले तो आप हमें ये समझा दो कि BA LLB और BB LLB दोनों में डिफरेंस क्या है, और हमें अगर हम चूज करने जाएं तो BA LLB चूज करना चाहिए या BB LLB चूज करना चाहिए। तो यार आज इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज आपको आपके सवाल का जवाब मिलने वाला है। आपका कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल क्लियर होने वाला है कि BA LLB और BB LLB दोनों में डिफरेंस क्या है, और हमारे लिए BA LLB बेटर है या BB LLB बेटर है। ठीक है, तो भाई सबसे पहली चीज समझना, ये क्वेश्चन किसके दिमाग में आना चाहिए, वो बच्चा जो अभी ग्रेजुएशन में है ना। और हम ये रिपीटेडली बोल चुके हैं, अगर आप अभी ग्रेजुएशन में है तो अब जो आप लॉ करेंगे वो 3 साल का होगा, है ना। तो इट विल बी 3 years LLB। आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन लाना ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो BA एंड नो BBA फॉर यू, राइट। इट्स जस्ट 3 years LLB। अब वो बच्चा जो अभी 12वीं में है और अब इमीडिएटली 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने की सोच रहा है ना, इससे रिलेटेड डिस्कशन अगेन अपना पहले भी हुआ है। तो वो बच्चा जो 12वीं में और अब 5 years का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने की सोच रहा है, 5 साल का लॉ करने की सोच रहा है, आपके पास बेटा 2 ऑप्शन होते हैं। पहला इज BA LLB एंड दूसरा इज BB LLB। ठीक है, अब समझते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। देखो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन कहां पे होता है, BA के सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा चेंज है, BBA के सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा चेंज है। पर अगर आपको इस बात से तसल्ली मिले तो ध्यान से सुनना, आप BA LLB ले लो या BB LLB ले लो, दोनों में ही लॉ के सब्जेक्ट सेम रहेंगे। मतलब मैम अगर मैंने BA LLB में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो BB LLB में कुछ और पढ़ूंगा? जी नहीं। अगर आप BA LLB में कॉन्स्टिट्यूशन टॉर्ट्स पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आप BB LLB में भी कॉन्स्टिट्यूशन टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम्स, कंपनी लॉ ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉ के सब्जेक्ट्स में डिफरेंस नहीं होता है। लॉ जो आप BA LLB में पढ़ोगे वही BB LLB में भी पढ़ोगे। ठीक है, डिफरेंस कहां पे है अब ध्यान समझना। जिन बच्चों को ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है ना, 11th 12th में अपन लोगों ने स्ट्रीम्स देखी थी, राइट। तो वो बच्चे जिनको आर्ट या ह्यूमैनिटीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उनको सजेस्ट किया जाता है कि यू गो फॉर BA LLB। ठीक है, और वो बच्चे जो ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है वो मोस्टली जाते हैं BB LLB, राइट। अब ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट क्या होते हैं और BBA में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स में डिफरेंस आ जाता है? भाई ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। तो ऐसे सब सब्जेक्ट जो है वो आप मोस्टली BA LLB में पढ़ते हो। ठीक है, प्लीज रिमेंबर LLB के सब्जेक्ट सेम है, सिर्फ BA में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ोगे? सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। ऑन द अदर हैंड BB LLB में आप थोड़ा सा मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस प्रिंसिपल्स, अकाउंट्स। तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे पढ़ते हो। ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली योर कॉल। अगर आपको बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंट्स इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप दूसरा कोर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत से कॉलेजेस ऐसे होंगे जो सिर्फ BA LLB दे रहे हैं, बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ BB LLB दे रहे हैं, और बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो दोनों ऑप्शंस दे रहे हैं, BA LLB और BB LLB। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन अगर आपका क्लियर है तो एक एडवाइस और एक टिप्पणी सुनते हुए जाना, भाई BA LLB हो या BB LLB हो, अल्टीमेटली लॉ के सब्जेक्ट्स सेम रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बहुत बेहतरीन कॉलेज मिल रहा है, मान लीजिए आपको BB LLB करना है पर उस कॉलेज में BA LLB का ही ऑप्शन है, BB LLB को ऑप्शन नहीं है, तो आप पहले कॉलेज को प्रायोरिटी देना, BA या BB LLB को नहीं। ठीक है, एज आई सेड दोनों ही कोर्सेज में लॉ के सब्जेक्ट सेम रहने वाले हैं। तो अगर कॉलेज अपने को अच्छा मिल रहा है तो प्रायोरिटाइज द कॉलेज। ठीक है, तब अपने को ये नहीं सोचना है कि मैं BA LLB चूज करूं या BB LLB चूज करूं, नहीं, अपने को कॉलेज को प्रायोरिटाइज करना है। पर अगर अपने को मनचाहा कॉलेज मिल रहा है और वहां पे ऑप्शन है BA LLB और BB LLB, तब दिमाग लगाना कि BA लूं या फिर BBA लूं, राइट। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर, बट प्लीज रिमेंबर, अगर कॉलेज बेटर मिल रहा है, ऑलवेज कॉलेज इज योर प्रायोरिटी एंड नॉट BA और BB LLB। अल्टीमेटली दोनों में लॉ ही पढ़ना है। ठीक है, अल्टीमेटली सेम लॉ पढ़ना है, अल्टीमेटली डिग्री भी बराबर मिलनी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि BA LLB वालों को कॉर्पोरेट ज्यादा मिलेगा या BB LLB वालों को ज्यादा मिलेगा, बिल्कुल नहीं, दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज एकदम बराबर है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट इट्स योर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि मुझे बिजनेस प्रिंसिपल में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है या मुझे सोशियोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। पर
अगर मान लो आपको बीबीए एलएलबी लेना है एंड टॉप कॉलेज बीबीए एलएलबी ऑफर नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, इन दैट केस गो फॉर द कॉलेज, कॉलेज चूज करो, बीए या बीबी में कंफ्यूज मत होना, कॉलेज को प्रायोरिटी देना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आप कौन से और कितने अच्छे कॉलेज से लॉ कर रहे हैं, है ना। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट डज मैटर, तो बीए एंड बीबीए को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, तब कॉलेज को प्रायोरिटाइज करना है। और अगर आपके फेवरेट कॉलेज में दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है तो कोई टेंशन नहीं है, देन द कॉलेज योर्स, स्मार्टली टेक अ डिसीजन। बस याद रखना 5 साल बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बीए कराओ या बीबीए कराओ, जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास बिल्कुल बराबर होंगी, सेम लॉ आप यहां पर पढ़ोगे, सेम लेवल ऑफ लॉ आप यहां पर पढ़ोगे, तो इसमें भी कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। इसके सिवाय अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन रह गए हैं लॉ से रिलेटेड या कोई भी और नया क्वेश्चन आपके दिमाग में पनप रहा है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।